हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 13 सममिति प्रश्नावली 13.1 से क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नीचे दी गई आकृतियों को वर्गांकित पेपर पर बनाइए। आपने वर्गांकित पेपर का प्रयोग अपनी पिछली कक्षाओं में अंकगणित नोटबुक में किया होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें आकृति दी गई है, इन आकृतियों को वर्गांकित पेपर पर बनाना है और कहा गया कि वर्गांकित पेपर का प्रयोग आप पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। इन आकृतियों को इस तरह पूरा कीजिए कि बिंदुकित रेखा ही सममित रेखा हो। देखिए, इन आकृतियों को वर्गांकित पेपर पर बनाने के बाद हमें इन आकृतियों को पूरा करना है और इस तरह से पूरा करना है कि ये जो बिंदुकित रेखा है यानी ये जो डॉटेड लाइन है ये सममित रेखा हो। तो देखिए, सबसे पहले इन आकृतियों को वर्गांकित पेपर पर बना लेंगे। तो देखिए, ये वर्गांकित पेपर है, इस पर मैंने ये आकृतियाँ बना ली। अब इन आकृतियों को पूरा करना है और देखिए ये जो डॉटेड लाइन है यानी ये जो बिंदुकित रेखा है ये सममिति की रेखा है। सममिति की रेखा क्या होती है? ऐसी रेखा जो किसी आकृति को दो बराबर भागों में बांटे, सममिति की रेखा कहलाती है। अब हमें इस आकृति को पूरा करना है यानी इस सममिति की रेखा के इस तरफ जो ये आकृति बनी है सेम ऐसी आकृति जो है हमें सममिति की रेखा की इस दूसरी तरफ बनानी है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, जो ये बिंदु है ये इस सममिति की रेखा से कितनी दूरी पर है? देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, 2 यूनिट की दूरी पर है। ठीक है, तो अब सममिति की रेखा के इस तरफ बाईं तरफ भी जो है हम 2 यूनिट की दूरी पर ये बिंदु ले लेंगे। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, यहाँ 2 यूनिट बन गया तो यहाँ पर ये हमने बिंदु ले लिया। अब उन्होंने क्या किया? देखिए, इस बिंदु को एक बार यहाँ सममिति की रेखा से मिला दिया और फिर यहाँ नीचे की तरफ सममिति की रेखा से मिला दिया। तो हम इस बिंदु को भी एक बार यहाँ मिला देंगे सममिति की रेखा की तरफ और एक बार यहाँ नीचे की तरफ मिला देंगे। तो इस बिंदु को यहाँ सममिति की रेखा पर मिलाना है। तो देखिए, मिला दिया। फिर इस बिंदु को इस बिंदु से मिला लीजिए। तो देखिए, इन दोनों बिंदुओं को हमने यहाँ मिला दिया। तो देखिए, अब ये आकृति पूरी हो चुकी है। सेम ऐसी ही आकृति जो है सममिति की रेखा के यहाँ दूसरी तरफ बन चुकी है। अब अगर इन दोनों भागों को हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। ठीक है, अब बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में हमें ये आकृति दी गई है, अब इसे पूरा करना है। तो देखिए, ये जो डॉटेड लाइन है ये सममिति की रेखा है। तो सममिति की रेखा के यहाँ नीचे की तरफ जो हमें सेम ऐसी ही आकृति बनानी है, तभी आकृति पूरी होगी। अब सबसे पहले देखिए, जो ये वाली रेखा है ये रेखा सममिति की रेखा से देखिए कितने यूनिट की दूरी पर है? देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, 2 यूनिट दूरी पर जो है ये बिंदु है। तो यहाँ पर भी हम सममिति की रेखा से यहाँ नीचे की तरफ जो है 2 यूनिट की दूरी पर ये बिंदु ले लेंगे। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, यहाँ 2 यूनिट बन रही है तो यहाँ बिंदु ले लिया। अब इसे जो है इस बिंदु से मिला लेंगे। तो देखिए, इसे मिला लीजिए। तो देखिए, हमने यहाँ पर मिला दिया। तो ऐसी ही सेम रेखा जो है यहाँ सममिति की रेखा के दूसरी तरफ बन चुकी है। अब उसके बाद देखिए, यहाँ से ये वाली रेखा हमने बनानी है। अब देखिए, यहाँ से हम किस तरफ चल रहे हैं? दाईं तरफ चल रहे हैं। ठीक है, और कितनी दूरी पर चल रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई और यहाँ से यहाँ तक 2 इकाई, या कह लीजिए 2 यूनिट, 2 यूनिट की दूरी तक चल रहे हैं दाईं तरफ। तो यहाँ से भी हम 2 यूनिट की दूरी की तरफ चलेंगे दाईं तरफ। देखिए, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ 2 यूनिट, यहाँ पे 2 यूनिट हो रही है तो यहाँ पर निशान लगा लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों को मिला लीजिए। तो देखिए, इन दोनों को हमने मिला दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, यहाँ से ऊपर की तरफ जो है हम कितने यूनिट चल रहे हैं? 2 यूनिट। देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट ऊपर की तरफ चल रहे हैं, यानी सममिति की रेखा से हम दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ भी हम सममिति की रेखा से 2 यूनिट दूर चलेंगे। सममिति की रेखा यहाँ है, सममिति की रेखा की तरफ नहीं चलना, हमें सममिति की रेखा से 2 यूनिट दूर चलना है। तो 2 यूनिट दूर यानी यहाँ नीचे की तरफ चलेंगे। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक ये 2 यूनिट होगी। तो यहाँ पर निशान लगा लीजिए। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला लेंगे। तो देखिए, इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला लिया। उसके बाद देखिए, यहाँ से हम दाईं तरफ कितने यूनिट्स चल रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, 2 यूनिट्स चल रहे हैं। तो यहाँ से भी 2 यूनिट्स दाईं की तरफ चल लेंगे। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट ही हो गई, 2 यूनिट ही होगी। तो यहाँ पर निशान लगा लीजिए। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला लेंगे। तो देखिए, इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला लिया। उसके बाद देखिए, यहाँ से हम
नीचे की तरफ चल रहे हैं। कितने यूनिट्स? यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट जो नीचे की तरफ चल रहे हैं, यानी सममिति की रेखा की तरफ आ रहे हैं। तो हम यहाँ से भी 2 यूनिट्स जो है सममिति की रेखा की तरफ ही चलेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक है 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक है 2 यूनिट, यहाँ तक। तो अब इन दोनों बिंदुओं को मिला लीजिए। देखिए हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला लिया। उसके बाद देखिए ये बिंदु इस बिंदु से इस तरह से तिरछे में मिल रहा है, तो हम यहाँ पर भी इस बिंदु को इस बिंदु से ऐसे तिरछे में मिला देंगे। तो देखिए हमने मिला दिया। तो देखिए सेम ऐसी आकृति जो है सममिति की रेखा के यहाँ दूसरी तरफ हमने बना दी। तो ये आकृति पूरी हो चुकी है। तो देखिए ये सममिति की रेखा है। अगर हम इन दोनों भागों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। अब सी पार्ट में देखिए हमें ये आकृति दी गई है, अब इसे पूरा करना है। तो देखिए ये सममिति की रेखा है। सममिति की रेखा के यहाँ दूसरी तरफ जो ये आकृति बनी हुई है, सेम ऐसी आकृति जो हमें सममिति की रेखा के यहाँ इस तरफ बनानी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ये वाली रेखा बनाएंगे। अब देखिए ये बिंदु सममिति की रेखा से कितनी दूरी पर है? देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई, यहाँ से यहाँ तक 2 इकाई, यहाँ से यहाँ तक 3 इकाई, यहाँ से यहाँ तक 4 इकाई, यानी 4 यूनिट कह लीजिए, 4 यूनिट की दूरी पर है। तो अब यहाँ सममिति की रेखा से 4 यूनिट की दूरी पर जो है हम ये बिंदु लेंगे। पर देखिए बिंदु जो है हम नीचे की तरफ लेंगे 4 यूनिट की दूरी पर। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की दूरी पर यहाँ हमने निशान लगा लिया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला लीजिए। तो देखिए इन दोनों बिंदुओं को हमने मिलाया तो ये रेखा बन गई। उसके बाद देखिए यहाँ से ये रेखा जो है 1 यूनिट चलकर जो है ये रेखा बन रही है। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है ना, तो अब यहाँ से भी जो है हम 1 यूनिट की दूरी पर जो है ये बिंदु ले लेंगे। तो और ये बिंदु दाईं तरफ लेना है, इस तरफ। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट हो गया, तो 1 यूनिट की दूरी पर हमने ये बिंदु ले लिया। और देखिए इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया तो ये रेखा बन गई। अब उसके बाद देखिए यहाँ से जब हम 1 यूनिट चल रहे हैं तो ये रेखा बन रही है। तो अब यहाँ से भी हम 1 यूनिट चलेंगे पर नीचे की तरफ चलेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट हो गई। तो यहाँ 1 यूनिट जो हम ये नीचे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ से 2 यूनिट्स चल रहे हैं हम, तो ये रेखा बन रही है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक ये 2 यूनिट। तो अब यहाँ से भी हम 2 यूनिट चलेंगे पर यहाँ बाईं तरफ चलेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक ये 2 यूनिट। तो ये कितनी हो गई? 2 यूनिट। तो ये 2 यूनिट हम चले यहाँ बाईं तरफ। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ 1 यूनिट चल रहे हैं तो ये रेखा बन रही है। तो यहाँ से भी हम 1 यूनिट चलेंगे पर नीचे की तरफ चलेंगे। तो नीचे की तरफ यहाँ तक ये 1 यूनिट हो गई, हम चले। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक हम कितनी यूनिट्स चल रहे हैं? 1 2 3, 3 यूनिट्स चल रहे हैं। तो यहाँ भी हम 3 यूनिट्स बाईं तरफ चलेंगे। तो देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, यहाँ तक 3 यूनिट हो रही है तो यहाँ तक चल लेंगे। तो देखिए ये आकृति पूरी हो चुकी है। सेम ऐसी आकृति जो है हम सममिति की रेखा के दूसरी तरफ यहाँ बना चुके हैं। अगर इन दोनों भागों को हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये दोनों भाग एक दूसरे को पूरी तरह से ढक देंगे। तो ये सममिति की रेखा है। अब डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में हमें ये आकृति दी गई, अब इसे पूरा करना है। ये जो डॉटेड लाइन है ये सममिति की रेखा है। सबसे पहले देखिए सममिति की रेखा के यहाँ दूसरी तरफ देखिए ये एक त्रिभुज बन रही है। तो सममिति की रेखा के यहाँ दूसरी तरफ भी हमें सेम ऐसी ही त्रिभुज बनानी होगी। तो कैसे बनेगी? अगर मैं इस बिंदु को यहाँ इस बिंदु से मिला दूँ तो ऐसी त्रिभुज यहाँ बन जाएगी। तो इस बिंदु को हम इस बिंदु से मिला देंगे। तो देखिए इस बिंदु को मैंने इस बिंदु से मिला दिया तो सेम ऐसी त्रिभुज जो है सममिति की रेखा के यहाँ दूसरी तरफ बन चुकी है। अब उसके बाद देखिए सममिति की रेखा के यहाँ दाईं तरफ देखिए ये एक वर्ग बन रहा है। ठीक है, तो अब सममिति की रेखा के यहाँ दूसरी तरफ भी जो हम ऐसे ही एक वर्ग बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो ये एक वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ मिलाया और फिर इससे यहाँ सममिति की रेखा पर मिला दिया। तो देखिए ये भी एक वर्ग बन गया। ठीक है, तो ऐसा ही एक वर्ग जो है यहाँ दूसरी तरफ भी बन चुका है। तो देखिए ये आकृति अब पूरी हो गई है। ये सममिति की रेखा है। ठीक है, ये इस आकृति को इन 2 बराबर भागों में बांट लिया। अगर इन दोनों भागों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे।
अब ये पार्ट देखिए, ये पार्ट में हमें ये आकृति दी गई है, अब इसे पूरा करना है, यानी ऐसी ही सेम आकृति हमें इस सममिति की रेखा के यहाँ दूसरी तरफ बनानी है। तो देखिए सबसे पहले इस बिंदु पर आइए। देखिए ये बिंदु इस सममिति की रेखा से कितनी यूनिट दूरी पर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट की दूरी पर है। तो इसी बिंदु की सीध में हम सममिति की रेखा के यहाँ दूसरी तरफ जो है 2 यूनिट की दूरी पर बिंदु ले लेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक ये 2 यूनिट, 2 यूनिट की दूरी पर इसी बिंदु की सीध में हमने बिंदु ले लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए इस बिंदु को, जो ये वाला बिंदु है, ये बिंदु सममिति की रेखा से इस तरह तिरछे में मिला हुआ है, तो इस बिंदु को भी जो है हम यहाँ तिरछे में इस तरह से सममिति की रेखा से मिला देंगे। तो देखिए हमने इस बिंदु को यहाँ सममिति की रेखा पर मिला दिया है। अब देखिए उसके बाद आप इस बिंदु पर आइए। अब ये बिंदु देखिए सममिति की रेखा से कितनी दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, फिर ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट और ये 4 यूनिट, 4 यूनिट की दूरी पर है। तो सममिति की रेखा से दूसरी तरफ जो है इसी बिंदु की सीध में हम 4 यूनिट की दूरी पर बिंदु ले लेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, फिर ये 2 यूनिट, 3 यूनिट और ये 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की दूरी पर हमने ये बिंदु ले लिया। उसके बाद देखिए ये बिंदु और ये बिंदु मिल रखे हैं, तो हम इस बिंदु और इस बिंदु को मिला देंगे, तो सेम ऐसी ही रेखा जो है यहाँ दूसरी तरफ बन जाएगी। तो देखिए इस बिंदु को हमने इस बिंदु से मिला दिया, तो सेम ऐसी रेखा सममिति की रेखा के यहाँ दूसरी तरफ बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद आप इस बिंदु पर आइए। अब ये बिंदु देखिए सममिति की रेखा से कितनी दूरी पर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, 3 यूनिट, 3 यूनिट की दूरी पर है। तो इसी बिंदु की सीध में हम सममिति की रेखा के यहाँ दूसरी तरफ जो है 3 यूनिट की दूरी पर बिंदु ले लेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 3 यूनिट की दूरी पर यहाँ हमने बिंदु ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये बिंदु जो है इससे मिला हुआ है, इस रेखा का जो ये अंतिम बिंदु है, यहाँ से ये बिंदु, ये दोनों बिंदु मिले हुए हैं, तो यहाँ पर भी हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला लिया। उसके बाद देखिए ये बिंदु जो है सममिति की रेखा पर यहाँ ऐसे तिरछे में मिला हुआ है, तो इस बिंदु को भी ऐसे तिरछे में हम इस बिंदु से मिला देंगे सममिति की रेखा पर। तो देखिए इस बिंदु को हमने यहाँ सममिति की रेखा पर मिला दिया, तो ये आकृति पूरी हो चुकी है। सेम ऐसी आकृति यहाँ दूसरी तरफ भी हमने बना ली। तो देखिए सममिति की रेखा जो है इस पूरी आकृति को इन 2 बराबर भागों में बांट रही है। अगर इन दोनों भागों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेंगे। अब एफ पार्ट में देखिए हमें ये आकृति पूरी करनी है। ये सममिति की रेखा है, इस सममिति की रेखा के यहाँ दूसरी तरफ हमें सेम ऐसी आकृति बनानी है। अब देखिए इस वर्गांकित पेपर पर यानी ग्राफ पेपर पर देखिए ये एक छोटा सा वर्ग बना हुआ है। ठीक है, और ये जो रेखा है ये इस वर्ग का आधा है। ठीक है, तो अब ये जो वर्ग है, इस वर्ग के ठीक सामने जो ये वर्ग है, हम ये वर्ग ले लेंगे और इस वर्ग का आधा हिस्सा लेंगे, यानी इस वर्ग के आधे हिस्से में जो है ये रेखा खींच देंगे ऐसे। तो देखिए इस वर्ग के आधे हिस्से में हमने ये रेखा खींच दी है। उसके बाद देखिए इस रेखा को यहाँ मिला देंगे और फिर यहाँ ऊपर की तरफ मिला देंगे। देखिए इस रेखा को यहाँ सममिति की रेखा की तरफ मिला दिया और फिर यहाँ ऊपर की तरफ भी हमने सममिति की रेखा की तरफ मिला दिए। तो देखिए सममिति की रेखा के दूसरी तरफ जो ये ऐसे में हिस्सा बना हुआ है, ठीक ऐसा ही हिस्सा हमने सममिति की रेखा के यहाँ ये दूसरी तरफ बना दिया है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इस बिंदु से 2 यूनिट की दूरी पर चलकर ये बिंदु है। ठीक है, तो अब यहाँ जो है हम इस बिंदु से 2 यूनिट की दूरी पर बिंदु ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की दूरी पर हमने ये बिंदु ले लिया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो सेम ऐसी ही रेखा जो है यहाँ सममिति की रेखा के दूसरी तरफ बन जाएगी। तो देखिए इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया। उसके बाद देखिए यहाँ से 2 यूनिट की दूरी पर चलकर ये दूसरा बिंदु है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट और ये 2 यूनिट की दूरी पर चलकर ये बिंदु है। तो अब यहाँ से भी 2 यूनिट की दूरी पर चलकर हम ये बिंदु ले लेंगे, पर नीचे की तरफ चलेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक ये 2 यूनिट की दूरी पर हमने बिंदु ले लिया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला लीजिए।
तो देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया हमने, तो सेम ऐसी रेखा यहाँ ये दूसरी तरफ बन चुकी है। अब उसके बाद देखिए अब इस बिंदु पर आ जाइए, ठीक है। ये बिंदु देखिए यहाँ सममिति की रेखा से कितनी यूनिट की दूरी पर है, 1 2 2 यूनिट की दूरी पर है। तो अब यहाँ सममिति की रेखा से 2 यूनिट की दूरी पर हम नीचे की तरफ ये बिंदु ले लेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की दूरी पर हमने ये बिंदु ले लिया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला लीजिए। इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला लिया। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट की दूरी पर ये दूसरा बिंदु है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट की दूरी पर है। तो यहाँ से अब बाईं तरफ जो है 2 यूनिट की दूरी पर हम बिंदु ले लेंगे। तो ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की दूरी पर हमने यहाँ बिंदु ले लिया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला लीजिए। तो देखिए हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला लिया। तो सेम ऐसी रेखा जो है यहाँ पर ये बन चुकी है। अब देखिए इस बिंदु और इस बिंदु को ऐसे तिरछे में मिलाया गया, तो यहाँ पर भी हम इस बिंदु और इस बिंदु को, इन दोनों को ऐसे तिरछे में मिला देंगे। तो देखिए हमने मिला दिया। तो देखिए सेम ऐसी ही आकृति जो है यहाँ दूसरी तरफ बन चुकी है। तो ये आकृति पूरी हो चुकी है। अब देखिए सममिति की रेखा इस आकृति को इन 2 बराबर भागों में बांटे। अगर इन दोनों भागों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।